Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। तो फ्रेंड्स आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के तंत्र। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या होती है। तो देखिए ह्यूमन बॉडी जो ये क्या है, जब कई सारी कोशिकाएं मिलती है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ का यानी कि ऊतकों का निर्माण करते हैं और यही सारे जो ऊतक है ये अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि क्या क्या बॉडी पार्ट्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, लाइक ब्रेन्स, लिम्फ नोड्स, लंग्स, स्प्लेन, बोन मैरो, स्टमक, वेन्स, पैनक्रियास, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनी, स्केलेटन, इंटेस्टाइन, हार्ट, आर्टरीज, मसल्स। इनके अलावा भी फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे कई बॉडी पार्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये सारे ही जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये कुछ न कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब यदि फ्रेंड्स बात करते हैं मानव शरीर के तंत्र की, तो देखिए मानव शरीर में टोटल 8 टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, यानी कि 8 तरह के अंग तंत्र पाए जाते हैं। अब ये अंग तंत्र क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए अंग तंत्र जो होते हैं ये अंगों का एक समूह होता है। ठीक है, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं फ्रेंड्स, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो सारे ऑर्गन्स होते हैं फ्रेंड्स, इनके सभी ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो सभी का अलग अलग होता है। सभी ऑर्गन्स जो है मानव शरीर में क्या है फ्रेंड्स, वो अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। पर फिर भी फ्रेंड्स ये सारे ऑर्गन्स जो ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, निर्भर रहते हैं, क्योंकि इन्हें अपना काम करने के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। अगर ये एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करें तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यदि बात करते हैं मानव शरीर के तंत्र कितने पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स मानव शरीर में टोटल 8 टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं, देखिए फर्स्ट जो है वो है अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। सेकंड है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड है परिसंचरण तंत्र मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ लसिका परिसंचरण तंत्र मीन्स लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। फिफ्थ है उत्सर्जन तंत्र मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिक्स्थ तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। सेवंथ है कंकाल तंत्र मीन्स स्केलेटल सिस्टम एंड द लास्ट वन है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए फ्रेंड्स अंतःस्रावी तंत्र मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम और पाचन तंत्र मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप उन पिछले वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए। आप जब शिप्रा तीरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको सारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट से सारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। बायो से रिलेटेड जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से वो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम और लसिका परिसंचरण तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी के जो तंत्र है इनके बारे में फ्रेंड्स हम आगे के जो वीडियो लेक्चर्स है उनमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र जो है वो क्या होता है। तो देखिए परिसंचरण तंत्र जो है इसका मुख्य जो काम है, जो जॉब होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो क्या होती है कि ये जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है यानी कि जो रक्त होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो हार्मोन्स जो अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स जिनको रिलीज करती है, उन सबको ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी जो होती है ह्यूमन बॉडी उसके अराउंड मूव करने का काम करते हैं। यानी कि ये जो सारी चीज़ें इन्हें क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करने का काम करते हैं। अब देखिए सर्कुलेटरी जो सिस्टम होते हैं इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। मतलब वो जो चारों पार्ट होता है उसी के ऊपर ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बेस्ड होता है पूरा। ठीक है, अब देखिए वो क्या क्या होते हैं वो बहुत पार्ट्स। तो देखिए फर्स्ट जो है वो है हार्ट यानी कि हृदय। ठीक है, सेकंड जो है वो होती है धमनियाँ यानी कि आर्टरीज। ये जो आपको यहाँ पर रेड कलर की जो नसें दिख रही है फ्रेंड्स ये होती हैं धमनियाँ। थर्ड जो पार्ट है वो होती है शिराएं, जो आपको ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है जिसे इंग्लिश में वेंस कहा जाता है फ्रेंड्स, ये है वो शिराएं। और जो लास्ट है वो है रुधिर यानी कि ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो फ्रेंड्स पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इन्हीं सारे पार्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो फ्रेंड्स ये लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि लसिका परिसंचरण तंत्र ये क्या होता है। तो देखिए हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरीके के टिश्यूज यानी कि जो ऊतक पाए जाते हैं और जो कोशिकाएं पाई जाती है उनके बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं यानी कि कुछ गैप्स होती है। और इन्हीं गैप्स में क्या होता है फ्रेंड्स, एक लाइट येलो कलर का लिक्विड यानी कि हल्का पीला द्रव पाया जाता है और उसी द्रव को क्या कहा जाता है, लसिका। ठीक है, अब देखिए लसिका जो होती है क्या है, एक द्रव है।
राइट। और इसकी जो, यदि आप इसकी रचना की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसकी रचना लगभग जो ब्लड प्लाज्मा होती है उसी की तरह होती, ठीक है। और इसमें कई तरह के पौष्टिक पदार्थ जो होते हैं, ऑक्सीजन जो होती है और कई तरह के अन्य सब्सटेंस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये जो है ये हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं, ठीक है। और इनके बीच में ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है लिम्फेटिक कैपिलरी, और इसी कैपिलरी के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो लसिका द्रव है वो भरा होता है, ठीक है। अब देखिए लसिका लसिका परिसंचरण तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जो इसका काम क्या होता है, तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है फ्रेंड्स, यानी कि जो प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है वो इसी के थ्रू पूरा कंट्रोल होता है। जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है फ्रेंड्स, वो लसिका परिसंचरण तंत्र जो है इसी के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड, ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज जो है वो किसने की थी, है ना। दी ऑप्शंस आर रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे और लमार्क। तो फ्रेंड्स आप इमेज देखकर समझ गए होंगे कि रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये उन्हीं की इमेज है, और इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज कब की थी, 1628 में, यानी कि 1628 में फ्रेंड्स इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है उसकी खोज की थी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, विलियम हार्वे, इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हृदय का भार लगभग कितना होता है। तो फ्रेंड्स जो हृदय होता है ये क्या है, ये मानव शरीर के अंदर फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो हृदय है ये मानव शरीर के अंदर फ्रेंड्स एक पेरिकार्डियम नामक एक थैली होती है, एक हृदय आवरण होता है, उसके अंदर फ्रेंड्स ये सुरक्षित होता है, ठीक है। और यदि बात करें इसकी भार की, इसका वेट की, तो इसका जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो हार्ट है उसका भार कितना होता है, 300 ग्राम्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ यानी कि चैम्बर पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो मानव शरीर जो होता है, यदि उसमें हृदय के इंटरनल स्ट्रक्चर की, उसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स हृदय जो होते हैं उसमें कुछ चैम्बर्स पाए जाते हैं, कुछ कोष्ठ जो है वो पाए जाते हैं। तो वो कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि 4 वो करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर जो होता है उसमें जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, 4। अब देखिए जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए जो राइट ऑट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट ऑट्रियम और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ऑट्रियम को फ्रेंड्स ऑरिकल भी कहा जाता है, ठीक है। ऑट्रियम का मतलब होता है आलिंद और वेंट्रिकल का मतलब होता है निलय, यानी कि राइट ऑट्रियम मीन्स के दाया आलिंद, राइट वेंट्रिकल यानी कि दाया निलय, लेफ्ट ऑट्रियम यानी कि बाया आलिंद और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाया निलय, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 चैम्बर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिकपर्दी कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व किनके मध्य पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये जो त्रिकपर्दी कपाट जो होते हैं इसे त्रिवलनी कपाट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो त्रिवलनी कपाट होते हैं किनके बीच में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, यानी कि राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब देखिए जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये आपका राइट ऑट्रियम है और ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका राइट वेंट्रिकल है। अब इसके बीच में ये जो आपको वी शेप का दिख रहा है फ्रेंड्स ये वॉल्व है, ठीक है। इसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। तो ठीक है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है कौन, ट्राइकस्पिड यानी कि त्रिवलनी कपाट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विकपर्दी कपाट यानी कि द्विवलनी कपाट भी कहा जाता है इसे, और अगर इंग्लिश में बात करें तो कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, किनके मध्य पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स द्विकपर्दी कपाट जो होता है ये पाया जाता है बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट ऑट्रियम या और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब बहुत रेयर केस है फ्रेंड्स, कुछ लोग जो होते हैं उसमें केवल एक बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व पाया जाता है। एओर्टिक वॉल्व मतलब जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों में क्या होता है फ्रेंड्स, केवल एक बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व के साथ वो पैदा होते हैं, जिसमें क्या होता है, अब इसकी लोकेशन की बात करें फ्रेंड्स की जो एओर्टिक वॉल्व होता है इसकी लोकेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स जो लोअर लेफ्ट हार्ट चैम्बर होता है यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और जो मेन आर्टरीज यानी कि जो महाधमनी, जो आपको रेड कलर की पार्ट दिख रही है फ्रेंड्स इसकी बात करूँ, इसके बीच में इस एओर्टिक वॉल्व की लोकेशन होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जिन लोगों में एओर्टिक वॉल्व पाया जाता है उसमें केवल बाइकस्पिड कप्स जो होता है वो 3 की बजाय केवल 2 पाए जाते हैं, ठीक है।
देखिए नॉर्मल एओर्टिक वॉल्व जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पर यदि बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व की बात करते हैं फ्रेंड्स उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है फ्रेंड्स कि केवल एक बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व पाया जाता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि द्विवलनी कपाट जो वो किनके बीच में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं बायलिंड और बायनिले के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से रक्त को शरीर से हृदय को ले जाने का काम कौन करता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट्स से हृदय को ले जाने का काम किसका होता है? तो वो करती है शिराएं, यानी कि वेंस। जैसा कि आपको फ्रेंड्स इमेज में भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर वेंस, वेसल्स दैट रिटर्न ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी कि ये क्या करती, वापस जो पूरा ब्लड है उसे हार्ट में ले जाने का काम करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो शिराएं होती है इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, ठीक है, जिसे अशुद्ध रक्त माना जाता है। ओके, तो शिराएं में फ्रेंड्स ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, जो कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो यहाँ पर कौन करती है फ्रेंड्स रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाने का काम? तो वो करती है शिराएं, यानी कि वेंस। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है? अब अभी हमने बात करी कि जो शिराएं होती है यानी कि जो वेंस होती है उसमें तो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब पर फिर भी फ्रेंड्स एक शिरा ऐसी है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, शुद्ध रक्त पाया जाता है, वो एक अपवाद है। ठीक है, तो वो कौन सी शिरा होती है? आपके ऑप्शन है सुपरफिशियल वेंस, सेकेंड है डीप वेंस, थर्ड है पल्मिनरी वेंस और फोर्थ है सिस्टमेटिक वेंस। अब फ्रेंड्स आंसर करने से पहले मैं आपको ये सारे टाइप की जो वेंस है इनका मतलब समझा देती हूँ कि क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, डीप वेंस जो होती है इसे गहरी नसें कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या होता है कि फ्रेंड्स ये जो होती है मसल टिश्यूज जो होती है उसके अंदर लोकेटेड होती है, यानी कि जो मांसपेशी के जो ऊतक होते हैं ना उसके अंदर लोकेटेड होती है। और इन्हीं नसों के पास में क्या होती है फ्रेंड्स, एक समान धमनियाँ, यानी कि जो आपकी आर्टरीज होती है वो होती है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं सुपरफिशियल वेन्स की, तो फ्रेंड्स इसका हिंदी मीनिंग होता है सतही नसें। अब आपको हिंदी मीनिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि ये किसके पास रहती है, स्किन सरफेस के पास ही होती है। ठीक है, और ये नसें जो होती है इनके पास में कोई समान धमनियाँ नहीं पाई जाती, इनके आसपास कोई आर्टरीज नहीं पाई जाती। अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स पल्मोनरी वेन्स की, तो इसे हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय शिराएं। अब इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पल्मोनरी शिराएं होती है फेफड़ों से बायलिंद तक रक्त को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, ये पल्मोनरी शिराएं जो होती है ये क्या होती है फ्रेंड्स, हर लंग्स जो होते हैं उनके पास में 2 सेट्स ऑफ पल्मोनरी वेंस होती है। पल्मोनरी वेंस जैसा कि आपको फ्रेंड्स इमेज में दिख रहा है, देखिए ये जो पल्मोनरी वेंस होती है ये क्या करती है फ्रेंड्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उनसे क्या करती है, रक्त को बाएं आलिंद में यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल तक ले जाने का काम करती है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बोला कि लिवर के पास में 2 सेट्स ऑफ पल्मोनरी वेंस होते हैं, तो एक जो होता है वो राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड कैसे हो गई। तो फ्रेंड्स ये फोटो है, जब आप खुद के ऊपर ये चीज़ फिट करके देखेंगे ना तो ये वाली चीज़ राइट साइड लेफ्ट साइड पे ही जाएगी। ठीक है, तो फोटो देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। तो पल्मोनरी वेंस का काम भी आपको समझ में आ गया। अब जो फोर्थ है वो है सिस्टमेटिक वेंस। सिस्टमेटिक वेंस क्या होती है फ्रेंड्स, इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो ये होती है प्रणालीगत नसें। अब ये क्या होती है फ्रेंड्स, पूरी बॉडी में जो लेग से लेकर तो जो नेक तक का पार्ट होता है उसमें पूरी होती है ये। ठीक है, और ये उसमें मतलब लेग से लेकर नेक तक का जो पार्ट होता है उसमें लोकेटेड होती है। ठीक है, इंक्लूडिंग आर्म्स एंड ट्रंक ऑल्सो, यानी कि जो आपकी हाथ होती है, जो आर्म्स होती है और जो धड़ होता है उसमें भी होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है फ्रेंड्स कि यहाँ जो डीऑक्सीजेंटेड ब्लड होता है यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसे बॉडी से हार्ट तक ले जाने का काम करती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि शिराएं का काम ही होता है वो क्या करती है, बॉडी से हार्ट तक ब्लड को ले जाने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये भी एक ऐसी शिरा है जो डीऑक्सीजेंटेड जो ब्लड होता है उसे रखती है, अशुद्ध रक्त को रखती है। पर यहाँ पर तो आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी शिरा है जो शुद्ध रक्त को रखेगी, तो वो है फ्रेंड्स पल्मोनरी वेंस, जिसका काम क्या होता है कि ये लंग्स को क्या कर, लंग्स से जो सारा ब्लड होता है उसे कहाँ पर लेके आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर आती। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल तक लेकर आती। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पल्मोनरी वेंस। ओके, और इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजेंटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाने का काम कौन करती? अब अभी हमने पढ़ा कि वो कौन होती है जो बॉडी के सारे पार्ट्स से पूरा का पूरा जो ब्लड है उसको कहाँ पर लिया है, हार्ट में। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली जो काम होता है वो कौन करता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, वो करती है धमनियाँ यानी कि आर्टरीज। अब देखिए देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखिए धमनियाँ क्या करेगी फ्रेंड्स, वो हृदय से रक्त को कहाँ पे लाएगी, बॉडी के सारे पार्ट्स में। और जो शिराएं होती है, वेंस जो होती है, वो क्या करेगी, सारे बॉडी पार्ट्स से पूरा जो ब्लड है इसको कहाँ पर लेके आएगी, हार्ट तक लेके आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि हृदय से शरीर को ले जाने का काम ब्लड को कौन करती है, तो वो करती है धमनियाँ यानी कि आर्टरीज। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धमनी यानी कि आर्टरीज में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, धमनियाँ जो होती है ना, इसमें वैसे तो शुद्ध रक्त पाया जाता है सारी टाइप की धमनी में, फिर भी फ्रेंड्स एक अपवाद है जिसमें क्या पाया जाता है, ऐसी कौन सी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, तो वो होती है फ्रेंड्स पल्मोनरी धमनी, जिसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, ये जो आपको इमेज में फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्लू कलर की दिख रही है फ्रेंड्स, ये है पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त। वैसे तो सारी धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है, पर एक अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, और वो धमनी कौन सी, पल्मोनरी धमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी धमनी हृदय की मांसपेशियों में रक्त को पहुंचाने का काम करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कोरोनरी धमनी जो होती है ना, इसका काम क्या होता है कि ये जो हृदय की मांसपेशियां होती है ना, इसमें रक्त को पहुंचाती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स कोरोनरी धमनी, जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी है, राइट मार्जिनल आर्टरी है, ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज है, इसी तरह से लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज है, डायगोनल आर्टरीज, इतनी तरह की जो पूरी की पूरी जो होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, इतनी सारी तरह की क्या होती है फ्रेंड्स, कोरोनरी आर्टरीज पाई जाती है। ठीक है, और उनका काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये हृदय की जो मांसपेशियां हैं उन तक रक्त पहुंचाने का काम करती। अब यदि फ्रेंड्स इनके काम में अगर कोई गड़बड़ी होती है, किसी भी तरीके की कोई रुकावट आती है, तो फ्रेंड्स हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती। ठीक है, तो हार्ट अटैक की समस्या जो होती है वो किसके काम में रुकावट के कारण उत्पन्न होती है, तो कोरोनरी धमनी के कारण। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है कि मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने का काम कौन सी धमनी करती है, तो वो करती है कोरोनरी धमनी। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था यानी कि फीटल स्टेट में होने पर हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये भ्रूण अवस्था यानी कि फीटल स्टेट। अब देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो सभी को ये चीज़ मालूम होगी कि जो हृदय होता है नॉर्मल, यदि हार्ट बीट की बात करते हैं तो मनुष्य में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स, राइट, 72 बार। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर भ्रूण अवस्था में रहेगा तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो फ्रेंड्स भ्रूण अवस्था में धड़कता है 150 टाइम्स, है ना, यानी कि 150 टाइम्स जो है वो हृदय जो है उसका संकुचन और शीतलन होता है, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल होता है ना। ये जो धड़कने की जो प्रोसेस होती है हार्ट बीट को कहते हैं, है ना। तो कितनी बार धड़कता है फ्रेंड्स भ्रूण अवस्था में, 150 टाइम्स। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति को निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हार्ट बीट, वैसे तो हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सारे ही टाइप के हार्मोन्स के कौन से हार्मोन्स से पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछे कि हृदय गति को नियंत्रित करने वाले कौन से हार्मोन्स होते हैं। सो द ऑप्शंस आर एसटीएच यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सेकेंड है एड्रेनलिन, थर्ड है थायरोक्सिन एंड द फोर्थ वन इज सेकेंड एंड थर्ड बोथ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एड्रेनलिन और थायरोक्सिन ये दोनों ही जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हार्ट बीट होती है फ्रेंड्स उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं कौन सी होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लसिका परिसंचरण तंत्र यानी कि जो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब लसिका में यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो कणिकाएं वो कौन सी पाई जाती है, तो फ्रेंड्स लसिका में पाई जाती है लिम्फोसाइट्स कणिकाएं। तभी तो फ्रेंड्स लसिका क्या करती है, पूरा का पूरा जो इम्यून सिस्टम है उसे कंट्रोल करने का काम करती है, क्योंकि लसिका जो होती है उसके अंदर क्या उपस्थित होती है, लिम्फोसाइट्स कणिका। और ये जो सारे लिम्फोसाइट्स कणिका ये क्या करती है, जो हानिकारक जीवाणु जो होते हैं, है ना, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज जो होते हैं उन्हें खाकर नष्ट कर देती है, उन्हें भक्षण कर लेती, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रोगों की रोकथाम हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो आपको ग्रीन कलर का जो पूरा पार्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, पूरी बॉडी में लसिकाएं पाई जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा लसिका जो है वो कहाँ पर पाई जाएगी, जो सारे के सारे ऊतक होते हैं और जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में पाई जाती है, जो गैप्स होती है, जो लिम्फेटिक जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर ये लसिकाएं जो होती है वो बहती है, ठीक है। द्रव होता है कि येलो कलर का, लाइट येलो कलर का,
है ना। तो ये लसिकाएं जो होती है इनमें कणिकाएं कौन सी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है लिम्फोसाइट्स, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फोसाइट्स का निर्माण निम्न में से कौन करता है। अब अभी हमने पढ़ा कि जो लसिका होती है वो क्या करती है फ्रेंड्स, उसमें लिम्फोसाइट्स कणिकाएं पाई जाती है। सीधी सी बात है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण कौन करेगा, लसिका ही करेगा, ठीक है। तभी तो इसके थ्रू जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण कौन करता है, लसिका, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा लसिका जो है फ्रेंड्स वो घाव भरने में भी सहायता करती है, ठीक है। लसिका जो होती है ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करने का काम भी करती है, और लसिका जो है वो लिम्फोसाइट्स कणिकाएं जो होती है उनका निर्माण करने का काम भी करती है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका के नोड्स को क्या कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, लसिका जो होती है उसमें है ना कुछ नोड्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लिम्फ नोड, ठीक है। अब यही जो लिम्फ नोड होते हैं इनसे पूरा का पूरा जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो पूरा कंट्रोल होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए ये जो है ये नॉर्मल लिम्फ नोड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ गई। अब जब इनमें स्वेलिंग आ जाती है तो ये जो है काम करना बंद कर देते हैं, पर जो दूसरे लिम्फ नोड है वो एक्टिव रहते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को जो अलग अलग जो डिसीजेज होती है या जो दूसरे जीवाणु होते हैं उनसे बचाने का, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर लसिका के नोड्स को क्या कहा जाता है, लिम्फ नोड्स। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एंड तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिएगा, और यदि इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप उसे बिल्कुल कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको उसका आंसर करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।